हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है चाइनीज़ सिविलाइजेशन। इसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हम लोग ये चाइनीज़ सिविलाइजेशन कहाँ पे बसा था, कैसे बसा था, सोसाइटी किस किस्म का था, कौन से रिलीजन को फॉलो करता था, अचीवमेंट्स क्या क्या थे, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज चलिए पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं। आर्ट, क्राफ्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन लोगों का कैसा था वो जानते हैं। सबसे पहले ये लोग मेटलर्जी एंड क्राफ्ट, मेटलर्जी मतलब मेटल का काम, ये सब। तो ये लोग मेटल का यूज़ जो है ना, होंगी रिवर में बसने से पहले, सेटल होने से पहले ही बहुत सारा यूजेस जानते थे। जैसे कि ये लोग ब्यूटीफुल ब्रोंज ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, बहुत सारा मिला है। मेटल वर्कर्स ये सब जो थे उस समय के, बहुत अच्छा मेटल का आर्ट ये सब बनाते थे। जैसे कि आयरन शॉर्ट्स, आयरन का तलवार हो गया, आयरन प्लॉ, प्लॉ मतलब खोदने, ये ज़मीन उमीन खोदाली वगैरह जो होता है ज़मीन को खोदने के लिए, वो सब फर्स्ट BCE के अराउंड ये लोग बनाए थे, ठीक है। मतलब मेटल का बहुत अच्छा यूज़ जानते थे। यहाँ पिक्चर में आप देखो, इस तरीके ब्रोंज एक से एक तरह का ये बनाए हुए थे ये लोग, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कितना फाइन आर्ट है इन लोगों का। नेक्स्ट, जैड। जैड क्या था भाई? जैड जो है ना, एक किस्म का रॉक है। चाइनीज़ उसे निकाला था कब पता है? कहाँ से मिला था इन लोगों को? न्यूलिथिक एज में मिला था। और उससे ये लोग ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट्स एंड ज्वेलरी बनाने सीख गए थे। जेडे जो होता है ना, ग्रीन कलर का होता है नॉर्मली, लेकिन अलग अलग कलर में भी आता है, ठीक है। ये रॉक है एक किस्म का। यहाँ जानिए अब, अगर आप ये न्यूलिथिक एज ये सब अगर नहीं जानते हैं तो इसका वीडियो बना, सबसे पहले वीडियो में बना हुआ है, ठीक है। हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री चैप्टर्स में दिया हुआ है, उसमें आप जाकर देख सकते हो। आप न्यूलिथिक, पैलियोलिथिक ये सब क्या है, वहाँ आप जान जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आप, इस तरीके जेड रॉक से एक ड्रैगन का पिक्चर बनाया गया है, दिख रहा है यहाँ पे आप, ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट, पेंटिंग ये लोग कैसा करते थे, वेरी इंपॉर्टेंट। पेंटिंग में ये लोग जो थे ना, बहुत ही स्किल्ड थे, बहुत अच्छा पेंटिंग बनाते थे। सबसे पहले ये लोग क्या करते थे, बहुत डेकोरेटिव बनाते थे, ज्योमेट्रिकल शेप्स वगैरह लेकर, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स ये सब को लेकर शेप्स करके बहुत सारा पिक्चर्स बनाते थे, पेंटिंग्स बनाते। फिर बाद में क्या हुआ ना, लेटर क्या हुआ, ये पीपल हो गया, एनिमल्स को हो गया, किसी इवेंट्स को हो गया, रियल लाइफ सीनरी, ये सब को पेंटिंग्स में बनाने लगे। ज़्यादातर ये लोग बैम्बू ट्रीज़ में ये सब में बनाते थे। ब्रश कहाँ से लाते थे भाई? एनिमल का जो हेयर था उससे ब्रश बना लेते थे। कलर कहाँ से लाते थे? फ्रूट्स और फ्लावर्स से ये लोग कलर बना लेते थे। कलर हो गया, पेंट ब्रश हो गया, बस पेंटिंग करना स्टार्ट हो गया। पहले डेकोरेटिव पेंटिंग करते थे ज्योमेट्रिकल शेप्स वगैरह से, बाद में एनिमल, पीपल ये सब का करने लगे थे। यहाँ देखिए आप पिक्चर में इस तरीके का करते हैं, ठीक है। दिख रहा है पेंटिंग्स, हाईली स्किल्ड थे ये लोग। आगे बढ़ते हैं, चलिए। आर्किटेक्चर कैसा था इन लोगों का? तो यहाँ देखिए, आर्किटेक्चर दैट मीन्स ये लोग बिल्डिंग्स वगैरह किस किस्म से का बनाते थे, बिल्डिंग्स, रोड्स वगैरह। तो क्या होता था ना, आर्किटेक्ट में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो था, ये दो नाम के आदमी, टाओ एंड कॉन्फ्यूशियस, फिलोसोफर थे ये दोनों। रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ बना कर दे दिए थे, भाई बिल्डिंग बनाओगे तो इस किस्म से बनाना, रोड्स इस किस्म से बनाना, इस तरीके का ये लोग रूल्स दिए थे। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर जो है पगोडा, चाइनीज़ लोगों का पगोडा क्या था भाई? पगोडा जो था बुद्धिस्ट लोग बनाए थे, ठीक है। इसमें सेक्रेट रिलिक्स मतलब, सेक्रेट मतलब होता है पवित्र, बहुत अच्छा। वो सब सामान, जैसे कि कोई आदमी अगर मर गया, होली पर्सन मतलब बहुत धार्मिक आदमी अगर मर गया है, उसके बॉडी को, उसका कपड़ा, उससे रिलेटेड जो भी कुछ रहता था वो पगोडा में रखते थे, ठीक है। जब सबसे फेमस पगोडा जो है 8 साइडेड लोडी पगोडा है, ये जगह का नाम आपको यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, डिंग जाऊ सबसे बड़ा पगोडा है पूरे दुनिया में। पिक्चर में आप देखो यहाँ पे, ये देखिए कितना बड़ा है, ठीक है। ये पगोडा है।
इसमें जो है पगोडा किस लिए बनाते थे भाई ये लोग? होली पर्सन जो होते थे, धार्मिक लोग कह सकते हैं आप लोग, नोबेल्स जो पंडित हो गए, ये सब हो गए, अगर डेथ हुआ तो उनके बॉडी को, उनके बिलोंगिंग्स ये सब को रखते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब और जानिए आर्किटेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट। इसे नहीं पढ़ा अगर चाइनीज़ के बारे में तो कुछ नहीं पढ़ा आपने। पगोडा तो इम्पोर्टेंट है ही है। उसके बाद आता है आपका द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसे एंशियंट फोर्टिफिकेशन कहते हैं। फोर्टिफिकेशन मतलब होता है पूरा घेरा लगाना, वॉल ऑफ डिफेंस, अपने आप को दूसरे लोगों से बचा लेंगे अपने तरफ दीवार खड़ा करके। कब बनाया गया था? 200 BC में बनाया गया था। इसका कितना लंबाई ये जान लो आप, 8,850 किलोमीटर ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ है फैला हुआ। अलग अलग रूलर आकर इसे बढ़ाते गए, एक बार में तो बनेगा नहीं इतना बड़ा वॉल, 8,850 किलोमीटर, तो अलग अलग रूलर्स आकर इसे एक्सटेंड करते रह गए। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट कब बना, ग्रेट वॉल कब बना? जब एम्पियर क्यून सी होंग इस वॉल को ज्वाइंट कर दिया टुगेदर टू फेंड ऑफ इन्वेजन। इन्वेजन मतलब होता है घुसना, किसी के देश में घुस जाना या किसी के घर में घुस जाना। हुन्स नाम का उस समय का नोबेटिक ट्राइब्स था। ठीक है, आदिवासी लोग था, नॉर्दर्न में रहता था, वो ढुक जाता था और ढुक के तबाही करता था, तो इसीलिए ये लोग ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाए। और ये जो किंग था क्यूनसी होंग, ज्वाइंट किया था पूरे को। एक तरह का मान लो आप सर्कल है। ठीक है, सर्कुलर शेप तो नहीं है, मान लो आप एक तरह पूरा एक जगह से स्टार्ट हुआ, दूसरी जगह घूम के पूरा वहाँ पे ज्वाइंट हो गया, तो ये पूरा उसके अंदर में चाइनीज़ सिविलाइजेशन आ गया। तो कोई भी इस पर हमला करने से पहले 4 बार सोचेगा, भाई ये इतना बड़ा दीवार है, इसको कैसे पार किया जाए। इसलिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया जाता है। माना जाता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है ना, जो अपना सैटेलाइट से अर्थ पे, सैटेलाइट से वहाँ से तो दिखता है, दिख जाता है, लेकिन ये जितना बिलीव है कि चांद पे भी चले जाओगे ना, चांद पे जाने के बाद भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखेगा, तो ये उतना सच नहीं है। हाँ, सैटेलाइट्स जो है अर्थ का, उससे दिख जाता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इतना बड़ा है ये, ह्यूज है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आप डायग्राम में आप देख लीजिए, ज़्यादा अच्छे से समझिए। ये देखिए किस तरीके से स्टार्ट है, चलते गया, इधर है, इधर है, इधर है, कितना लंबा है। ये देखिए जूम वर्जन में यहाँ चलते जा रहा है। ये 8,850 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, बहुत बड़ा है। अब जानते हैं सेरीकल्चर एंड टेक्सटाइल्स। तो सेरीकल्चर क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। सिल्क प्रोडक्शन को कहते हैं। सिल्क किससे बनता है ये जानना आपको ज़रूरी है। सिल्क वॉर्म, एक तरह का वॉर्म होता है, कीड़ा होता है, उससे बनाया जाता है सिल्क। ठीक है, तो चाइनीज़ जो क्या करते थे, ब्रीड करते थे। ब्रीड मतलब सिल्क वॉर्म को पालते थे और उससे ये लोग बहुत अच्छा फाइन क्वालिटी का सिल्क बनाना जानते थे। यूरोपियन से भी पहले ये लोग जानते थे। ठीक है, तो ये लोग क्या किए, सिल्क प्रोडक्शन जानते थे, इसे बहुत सीक्रेटली काम करते थे, किसी को पता होने नहीं देते थे। लेकिन इस रूट से अब ये लोग क्या किए, दिस सिल्क वॉज कैरिड अप, तो बना बना के अपने घर में तो रखेंगे नहीं, इसे तो बेचना पड़ेगा। तो इंटरनेशनली जब बेचने जाते थे तो ये सीक्रेट्स नहीं बताते थे। हाँ, ये लो भाई, जैसे कि हलवा मेरे घर में बन गया, बट मैं जाके दूसरी जगह बेच रहा हूँ या कहीं लेकर गया, वो पूछ रहा है कैसे बना, तो मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये लोग ऐसे करते थे, बस बेच के आ जाते थे। तो इंटरनेशनली जब सिल्क रूट से ये लोग जाते थे वेस्ट ये सब की तरफ, और बहुत हाई प्राइस में बेच कर आते थे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इससे जाकर चाइनीज़, ठीक है, धीरे धीरे फिर जाकर लोगों को पता चला कि अच्छा इस तरीके से सिल्क बनाया जाता है। चाइनीज़ ऑल्सो मेड क्लोथ्स फाइबर्स लाइक हेम्प, फ्लैक्स एंड इवन बनाना फाइबर्स, ये सबसे भी ये लोग कपड़ा वगैरह बनाना जानते थे। ठीक है, सिल्क रूट, वो जो रास्ता आप देखे हो ना मैप में, उसे सिल्क रूट क्यों कहते हैं, पार्ट 1 में हम लोग देखे थे। ठीक है, सिल्क रूट इसलिए नाम पड़ा है, रास्ते का नाम पड़ गया सिल्क रूट, क्योंकि वहाँ से सिल्क वगैरह को दूसरे देश में लेकर जाया जाता था, इसलिए। ठीक है, यहाँ देख लीजिए लेडीज़ वगैरह सिल्क का काम करती थी, सिल्क प्रोडक्शन का।
नेक्स्ट पोट्री, ठीक है। पोट्री कैसा बनाते थे ये लोग, बहुत अच्छा बनाते थे, यहाँ देखिए एक्सेल्ड थे ये, ठीक है। पोट्री चाइनीज जो डेलिकेट एकदम अच्छे से पोर्सिलीन बनाते थे। पोर्सिलीन क्या है, एक टाइप ये देखियो आप, चीनी मिट्टी का कहते हैं जिसे हम लोग खाना खाते हैं शादी वगैरह में, उसे पोर्सिलीन कहते हैं। उसी किस्म का डेलिकेट कितना होता है, अगर हाथ से छूट जाए तो टूट जाएगा। तो इस तरीके का ये लोग बनाते हैं। बनता किससे है ये लोग, इट वॉज मेड फ्रॉम कोयलिन। कोयलिन एक टाइप का क्ले है, मिट्टी है, उससे ये लोग पोर्सिलीन बनाते थे। तो यहाँ देखिए आप, पोर्सिलीन बनता कैसे था, इस पोर्सिलीन को बहुत हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर में गर्म करके फिर इसमें ग्लेजिंग, चमक और कलर ये सब मिलाकर बनाया जाता था, डिज़ाइनिंग, ठीक है। जो चाइना जो था ना, बहुत ही इसमें हाई डिग्री ऑफ ब्यूटी एंड परफेक्शन, बहुत ही परफेक्टली ये लोग बनाता था और पूरे दुनिया में इसे ले जाकर बेचता था। इसीलिए आज भी पूरे दुनिया में इसे चाइना कहते हैं। चाइना मतलब आप चाइना डिश देखे हो, वही है। चीनी मिट्टी जो मैं बोला आपको, वही चाइना डिश नाम है उसका, खाने में यूज़ होता है, खाने के प्लेट वगैरह में डिश। तो उसी को पूरे दुनिया में अभी भी इसे चाइना चाइना करके पोर्सिलीन को माना जाता है, क्योंकि इतना ही अच्छा बनता है, ये बहुत ही अच्छा बनाते हैं। आप देखो यहाँ पिक्चर में इस तरीके का हाई क्वालिटी है, दिख रहा है। कहाँ बनता है भाई, चाइना में, फेमस हो गया इतना, ठीक है। अब जानते हैं और क्या क्या ये लोग किए थे भाई। यहाँ जाइए, यही लोग चाइनीज़ लोग सबसे पहला जो थे टी उगाए थे, टी, ठीक है। सबसे पहले लोग जो थे टी का लीव्स ये सब उगाना सीखे थे। क्या किए थे पहले मालूम, किस लिए, मेडिसिन की तरह टी के लीव्स को यूज़ करते थे ये लोग, एज अ दवाई, ठीक है, दवाई। उसके बाद ये लोग स्टिमुलेटिंग बेवरेज, बेवरेज अभी जानते हैं आप, चाय वगैरह में डाल के हम लोग पी लेते हैं टी लीव्स को। तो मेडिसिन पहले यूज़ हुआ था, उसके बाद एज अ बेवरेज यूज़ करने लगे थे टी लीव्स को चाइनीज़ में, चाइना लोग, ठीक है। और क्या किए थे ये लोग, यहाँ देखिए आप, विंड मिल फॉर ग्राइंडिंग क्रोन, क्रोन आप देखे होगे, ये भुट्टा, भुट्टा जिसे कहते हैं, ये सबको पीसने के लिए विंड वाटर मिल ये सब यूज़ किए थे, डेवलप किए थे चाइनीज़ में। और क्या क्या किए थे भाई, अकुपंचर किए थे। अकुपंचर क्या सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, देखेंगे अभी आगे। अकुपंचर डिज़ाइन किए थे। एबकस काउंटिंग मशीन है ये, एक दो तीन चार जो गिनते हैं हम लोग, एबकस अब देखे होगे। काइट्स एंड मशीन टू प्रिडिक्ट अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करने के लिए काइट्स एंड मशीन्स भी ये लोग बनाए थे। इतना सारा चीज़ ये लोग इन्वेंट किए थे। यहाँ देखिए आप, ऑक्यूपंचर, ऑक्यूपंचर ये है, ऑक्यूपंचर पॉइंट्स, ये सब जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये सब, ये पॉइंट हो गया, यहाँ पॉइंट, ये सब दिखाया जा रहा है। ये पॉइंट मतलब ऑक्यूपंचर मतलब होता है, यहाँ पे कुछ भी दर्द वगैरह होगा तो कुछ नीडल लाइक कुछ चीज़ होगा, अगर चुभाने से, कुछ करने से वो दर्द ठीक हो जाएगा, वहाँ का बीमारी ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके का ये लोग मेडिसिन सिस्टम यूज़ करते थे ऑक्यूपंचर में, ठीक है। एबकस देखिए आप यहाँ, इस तरीके का आप तो जानते हो, काउंटिंग, गिनने के लिए, गिनती करने के लिए यूज़ होता है। तो ये सब था चाइनीज़ सिविलाइजेशन का महानता। तो अब हम लोग जानेंगे इतना महान सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुआ, ठीक है। तो ये जो एंशियंट सिविलाइजेशन है ना चाइनीज़, डिड नॉट गो थ्रू अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब होता है ख़त्म होना, ख़त्म भी नहीं हुआ और सडन अचानक से एंड भी नहीं हुआ। बहुत सारा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बहुत सारा डायनेस्टी जो है अलग अलग टाइम में चाइना को रूल करता आया है। जब रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, रिपब्लिक ऑफ चाइना कब बना भाई, 1949 में जब बना, तो ये जो डायनेस्टी सिस्टम था, राजशाही, हाँ ये राज करेगा, ये राज करे, ये सब ख़त्म हो गया 1949 में रिपब्लिक ऑफ चाइना बनने से। तो इस तरीके से आप कह सकते हो एंशियंट चाइनीज़ सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया, राजशाही ख़त्म हो गया और कुछ नहीं ख़त्म हुआ यहाँ का, सब कुछ वैसा ही है। जैसा कि आप देखिएगा यहाँ पे बहुत सारा, जैसे कि डायनेस्टी रूल करता था तो खुद में एक तरह का अनडेस्ट होता था। बेसिक फीचर ऑफ एंशियंट सिविल नेवर रियली कोलैप्स्ड, लड़ाई पीट तो खुद में अंदर चलता था, एक राजा दूसरे से लड़ा, ये सब होता रहता था, लेकिन
एक्चुअली में ख़त्म नहीं हुआ, जैसे कि और सब सिविलाइजेशन से क्या हो गया, फ्लड की वजह से ख़त्म हो गया, दूसरे ट्राइब लोग आकर ख़त्म कर दिए, ऐसा होता था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। रिपब्लिक ऑफ चाइना बना 1949 में और इस डायनेस्टी सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया। फिर क्या हुआ, मेनी फीचर एंड ट्रेडिशन एंशियंट सिविलाइजेशन का जो है ना, आज के भी दिन में टिल टुडे बहुत सारा चाइना में पुराना जो एंशियंट सिविलाइजेशन का बहुत सारा कल्चर्स वगैरह ट्रेडिशन ये सब फॉलो किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, अब जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रैगन। ड्रैगन आप बहुत देखे होंगे चाइना में, हर जगह ड्रैगन्स का दिखाया जाता है। तो ये क्या था वो जानते हैं। ये जो ड्रैगन था ना, एक तरह का इमेजिनरी क्रिएचर है। इस होता तो है नहीं रियली में ड्रैगन, तो ये लोग इमेजिन किया अच्छा इस तरीके का कुछ होगा, और इसे ये लोग इसके कल्चर में अपने इसे मानते हैं सन ऑफ हेवन, जन्नत कह सकते हैं, जन्नत का बेटा, सन ऑफ हेवन, इस तरीके सा ड्रैगन को मानते हैं ये लोग बहुत। और सिंबल बहुत लॉन्ग टाइम तक सिंबल ऑफ इम्पीरियर रहा है, मतलब जो राजा वहाँ का रहता था ऐसा अपने झंडे वगैरह में यूज़ करता था, और इम्पीरियर अपने आप को बहुत ताकतवर दिखाने के लिए यूज़ किया जाता था ड्रैगन का सिंबल। ड्रैगन इतना इम्पोर्टेंट है कि 1912 तक नेशनल, चाइना का जो नेशनल फ्लैग था ना, उसमें यूज़ किया जाता था। अभी तो 3 स्टार है, देखे होंगे आप चाइना का, अगर आप देखते हो फ्लैग, तो पहले ड्रैगन का पिक्चर यूज़ किया जाता था ये लोग। इवन टुडे व्हेन द चाइनीज सेलिब्रेट न्यू ईयर, आज के भी दिन में न्यू ईयर जब सेलिब्रेट करते हैं ना, तो ये लोग काइट जो बनाते हैं ड्रैगन शेप का बनाकर उड़ाते हैं, देखे होंगे आप। बहुत सारे सेलिब्रेशन में ड्रैगन का ये लोग बहुत कुछ बनाकर उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो ड्रैगन का अपना एक इम्पॉर्टेंस है। ये देखिए लंबा लंबा ड्रैगन इस तरीके का बनाते थे। तो अब जान लेते हैं हम लोग इस पूरे चाइनीज सिविलाइजेशन में पढ़े क्या है, क्विक रिव्यू कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं वैंगहू रिवर के बगल में बसा था ये चाइनीज सिविलाइजेशन। सोसाइटी कैसा था भाई, नोबल्स और पीजेंट में बांटा गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन, आर्मी, ये सब आने लगा था। ठीक है, इसके बीच में इन लोगों का फैमिली कैसा था, क्लोज निट फैमिली। क्लोज निट फैमिली मतलब होता है बहुत भाईचारा के जैसा प्यार से रहते थे। चाइनीज़ पहले क्या यूज़ किए थे भाई, सिंबल्स यूज़ किए थे, ये पिक्चर्स वगैरह यूज़ किए थे, फिर सिंबल्स, लेटर्स, थाउजेंड्स ऑफ ऐसा सिंबल्स है। लिखते कैसे हैं, टॉप टू बॉटम, आप पढ़े हुए हो। चाइनीज़ किसको वर्शिप करता था भाई, फोर्सेस ऑफ नेचर को करता था। और क्या है, कन्फ्यूशियज्म क्या है, ये सब आप जान जाए। ये फिलोसफी स्टेट ऑफ चाइना ये सब था। ठीक है, पगोडा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अभी हम लोग पढ़े हैं। ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये पार्ट हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। ये पार्ट हम लोग पार्ट 1 में पढ़े हैं। तो जस्ट क्विक रिव्यू है, आप इसे पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा। ये सब हम लोग पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। ओके, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब जानते हैं कुछ वाइटल वर्ड्स हैं। वाइटल वर्ड्स मतलब इंपॉर्टेंट, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कि पालकिन, पालकिन मतलब मालूम है, वही जो डोली होता है। कन्फ्यूशियनिज्म क्या था वो आप पढ़ेंगे पार्ट 1 तो पता चलेगा। पगोडा हो गया, स्टिरिप हो गया, हेम्प हो गया, ये सब आप जान सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ मीनिंग्स है, यहाँ पे भी कुछ मीनिंग्स है। हॉकू पंचर ये सब पढ़े थे ना अभी हम लोग, एबाकस, ये सब यही सब चीज़ है। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।